तो ना आज है मुझे बहुत सारे काम, तो मैं सुबह-सुबह उठकर आ गई हूँ किचन में। मतलब कि सुबह 5 बजे मैं उठी थी, हाथ-मुँह धो चुकी हूँ, फ्रेश हो चुकी हूँ, अपना गर्म पानी पी चुकी हूँ और अब चाय बन रही है मेरी और बिटिया के लिए, तो लगभग साढ़े 5 का समय है। तो रोज़ ही मुझे सुबह इतने ही बजे उठना होता है क्योंकि बच्चों के लिए मुझे करना होता है लंच तैयार। तो आज तो मैं इकट्ठा खाना ही बनाकर रख रही हूँ, हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि आज बहुत सारा काम है भई, पप्पा के आने की तैयारी करना है। तो सबसे पहले तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोनू सोनिया ब्लॉग्स में। तो सुबह-सुबह मेरी भागम-भाग कुछ ऐसी ही रहती है और ये जो रात को मैंने कल इडली सांभर बनाया था संडे का, तो रात को सारा किचन क्लीन करके ही मैं सोती हूँ, सोना ही पड़ता है। अगर गंदा छोड़ दूँ तो सुबह काम डबल हो जाता है, तो सारे बर्तन मैंने रात को यहाँ क्लीन करके रख दिए थे। पानी नहीं सूखा था तो मैंने कबर्ड में सेट नहीं किए, अब लगभग सूख चुके हैं सुबह रात भर में अच्छे से। तो सबसे पहले प्लेटफ़ॉर्म करूँगी क्लीन और चाय पीते-पीते करूँगी सब्ज़ी कट, क्योंकि दोनों बच्चों के लिए लंच बनाना है और जिया जब से कोचिंग जा रही है ना, तो मुझे उसको 2 लंच बॉक्स देना पड़ते हैं क्योंकि वो पूरे दिन के लिए जाती है, शाम को 6 बजे आती है। तो उसको एक स्नैक्स का देना पड़ता है और एक उसको प्रॉपर सब्ज़ी पराठा जो भी वो कहती है, वो उस तरीके से मैं बनाकर देती हूँ। तो सबसे पहले प्लेटफ़ॉर्म क्लीन कर लिया, चाय मेरी बन गई थी, चाय भी पी ली है और अब सब्ज़ी कट करूँगी, तो सब्ज़ी निकाल रही हूँ यहाँ। तो आज आलू गोभी फटाफट बनाऊँगी, रात को सब्ज़ी भी कट नहीं की क्योंकि बहुत लेट हो गया था बनाने में ही। पहले मैच देखती रही, उसके बाद फिर इडली सांभर सब कुछ बनाया, तो लगभग साढ़े 9 10 बज गए थे खाने के टाइम तक और फिर उसके बाद पूरा किचन क्लीन किया तो मुझे रात को 11 ही बज गए थे। तो फिर मैंने रात में सब्ज़ी कट नहीं की, तो यहाँ आलू गोभी की सिंपल बिना लहसुन प्याज़ वाली सब्ज़ी फ्राई की है, जैसे बच्चे पसंद करते हैं और वही हस्बैंड भी ले जाएँगे। और यहाँ आटा भी मैंने सुबह इकट्ठा ही लगा लिया है, तो सभी के लिए पराठे सेक दूँगी, अपने लिए भी, हस्बैंड के लिए भी, बच्चों के लिए भी। आज सारा काम इकट्ठा किचन का करके रख रही हूँ क्योंकि आज मुझे है बहुत सारा काम करनी है। मुझे हॉल की सफाई एक्चुअली, क्योंकि मैं गणपति जी वहीं बिठाती हूँ हॉल में मेरे, अच्छे से उसकी साफ़-सफ़ाई करेंगे, तभी तो कल गणपति जी खूब राजेंगे। तो बस आज बहुत सारा काम निकाल लिया है, तो बस इसके बाद सीधा किचन से फ्री होकर हॉल में काम करूँगी। किचन का आज मैं सुबह ही मॉर्निंग में सारा काम इसीलिए निपटा रही हूँ, बार-बार खाना बनाने का झंझट नहीं रहेगा। और थोड़ा-सा सांभर रात का है, तो जब दोपहर में मोक्ष स्कूल से आएगा तो मैं राइस बना लूँगी। अभी तो सबके लिए ताज़ा एकदम पराठे सेक रही हूँ और आलू गोभी की सब्ज़ी डन कर दी है। तो बच्चे भी नहा धो के रेडी हो रहे हैं उधर अपने रूम में और मैं यहाँ फटाफट उनके लिए बना रही हूँ गरम-गरम पराठे और सब्ज़ी। और थोड़ी इडली बच गई थी रात की 7-8, तो उन्होंने बोला है कि मम्मा आप ये फ्राई करके स्नैक्स के तौर पर रख दीजिए। और मेरे बच्चे ना सुबह-सुबह जो भी मैं ताज़ा बनाती हूँ उसी का नाश्ता करके जाते हैं। तो जो पराठे मैं सेक रही हूँ उसी में से वो लोग एक आध पराठा अपना नाश्ते में करके जाएँगे, बाकी लंच बॉक्स में ले जाएँगे और इस स्नैक्स के तौर पर आज मैं उनको इडली दे रही हूँ। सुबह-सुबह इतनी भागम-भाग होती है, ये मेरा एक दिन का रूटीन नहीं है, मुझे रोज़ ही सुबह ऐसे ही लगना पड़ता है जल्दी। तो मैं बच्चों का लंच बना के फिर झाड़ू-पोछा करके, फिर नहाकर पूजा करके फिर बनाती हूँ अधिकतर हस्बैंड का लंच। लेकिन क्या होता है ना, अब सुबह 5 बजे जल्दी से उनको लंच भी बनाना पड़ता है, फिर इतनी जल्दी नहाना नहीं हो पाता है क्योंकि घर की साफ़-सफ़ाई नहीं हो पाती है। तो यहाँ मैंने इडली फ्राई कर दी है, ये आलू गोभी की सब्ज़ी डन हो चुकी है, यहाँ मैंने पराठे इकट्ठे सेक दिए और ये रहे उनके लंच बॉक्स, तो बस यहाँ पैक कर दिए थे। तो भी वो भी चले गए, बच्चे भी चले गए, हस्बैंड भी चले गए और मैंने लगाई है बालों में मेहंदी लगभग 1 महीने बाद, क्योंकि मुझे जो इन्फेक्शन हुआ था तो डॉक्टर ने कुछ भी लगाने से मना किया था। तो आज मैंने बालों में मेहंदी भी लगा ली, उस हॉल को किया पूरा खाली। सारे फूल जितने भी मैंने लगा रखे हैं, जो भी है घर में, आर्टिफ़िशियल फ्लावर का मुझे शौक है, तो वो सब मैंने गला दिए थे। और उसके बाद फिर लग गई थी यहाँ हॉल की सफाई करने, तो लगभग 10 साढ़े 10 का टाइम हो चुका है इतना सब करने में। हस्बैंड भी चले गए, बच्चे भी चले गए, अब आराम से हॉल की करूँगी सफाई, क्योंकि मुझे पूरी अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी है, सोफ़े वगैरह हटा के सारे ऊपर से जाले वाले निकाल के। उसके बाद फिर कल गणेश चतुर्थी रहेगी, तो अधिकतर काम मेरे आज ही निपटा लूँगी मैं, जैसे कि मुझे टॉयलेट क्लीन भी करना है। तो ये सब काम, ये हॉल की सफाई करके मैं पहले टॉयलेट क्लीन करूँगी, उसके बाद फिर थोड़े कपड़े वॉश करते हुए नहा के इकट्ठा फ्री हो जाऊँगी, तो कल का बर्डन नहीं रहेगा। और आज मुझे लड्डू भी बनाने हैं, तो उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से बेसन के लड्डू बनाती हूँ। तो आज अच्छा खासा काम निकाल के रखा है सारे दिन का, लेकिन ये है कि कल ज़्यादा काम नहीं रहेगा। कल की
मेहनत आज ही मैं निपटा रही हूँ, क्योंकि त्योहार के दिन थोड़े से बिज़ी भी हो जाते हैं, काम भी सुबह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कल ऋषि पंचमी भी साथ में है, तो मैं वो व्रत भी करती हूँ। तो ऋषि पंचमी की भी पूजा रहेगी, गणेश जी की स्थापना करना पड़ेगी और ये जो कॉर्नर आप देख रहे हैं, यहीं पे मैं गणेश जी को विराजूँगी। इस कॉर्नर की पूरी विंडो की सफाई करूँगी, टेबल सेंटर टेबल मैं यहीं रखती हूँ। तो वैसे तो ये जगह बच्चों के पढ़ने की है, लेकिन अभी 10 दिन के लिए बच्चे अंदर बेडरूम में पढ़ेंगे, उनकी व्यवस्था वहाँ कर दूँगी और यहाँ पे गणेश जी को विराजमान करूँगी। तो यहाँ पहले अच्छे से करूँगी क्लीनिंग और करते-करते ना यार 1:30-2 बज गए थे मुझे घर का यही साफ़-सफ़ाई में, उसके बाद फिर टॉयलेट वगैरह, मतलब अच्छा खासा टाइम हो गया था आज मुझे। सारा दिन काम करती रही। तो वही गजानन आ रहे हैं, खूब रिद्धि-सिद्धि दें सभी के घर में। एडवांस में आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ गणेश चतुर्थी की। तो मेरे यहाँ तो भई तैयारी शुरू हो गई है, आप लोगों के यहाँ तैयारी हुई कि नहीं हुई? आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे। तो मैं इसी तरीके से तैयारी करती हूँ गणेश चतुर्थी से पहले और नवरात्रि से पहले भी, क्योंकि 9 दिन के फिर व्रत चालू हो जाते हैं। तो मैं आज बहुत सारा अपना काम निपटा लूँगी, जिससे कि मैं 10 दिन अच्छे से पूजा पाठ मेरी रहे, बीच में डिस्टर्ब ना हो। तो यहाँ सब कुछ अच्छे से झाड़ फटकार लिया, सोफ़े हटा के पूरी सफाई की। सारे सोफ़े कवर मैंने बदल दिए हैं, पूरा रूम एकदम नीट एंड क्लीन हो गया और ये मैं नहा के आपको बहुत लेट दिखा रही हूँ, मतलब 2:30-3 बज गया था मुझे फ्री होते-होते। तो ये बेडशीट भी मैंने चेंज कर दी, सोफ़े कवर चेंज कर दिए, सारे फूल वगैरह मैंने धो के डाले, तो अभी यहाँ कुछ नहीं लगा है, सारे पॉट अभी खाली रखे हुए हैं। तो जब सूख जाएँगे तब लगाऊँगी, अभी सब सूख रहे हैं बालकनी में। और वो कॉर्नर भी मैंने अच्छे से पूरा क्लीन कर दिया, पूरा एकदम नीट एंड क्लीन हो गया। इस पे भी मैंने ये कवर डाल दिया है, उसके बाद डेकोरेशन करूँगी कल। बाकी जो मेन आज की सफाई थी बारीकी से जो मुझे करनी थी वो तो मैंने कर दी है, क्योंकि ये मेन काम जो था ना वो ज़रूरी था। सुबह कल इतना टाइम नहीं मिलेगा गणेश चतुर्थी के दिन, तो आज मैंने ये सारे काम निपटा दिए। तो चलिए अब आ गई हूँ किचन में, तो बना रही हूँ लड्डू। तो देखिए ऐसा होता है, एक हाथ से जब कैमरा पकड़ते हैं ना और एक हाथ से बेसन निकाल रही हूँ, तो ऐसा होता है। एक ट्राइपॉड लेना है मुझे, कौन-सा अच्छा रहेगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। 2 कटोरी बेसन में ये मैंने दूध और घी का मिक्सचर किया है, रूम टेम्परेचर का दूध है और 2 चम्मच घी मैंने इसमें मिक्स किया है। तो इसको अच्छे से बेसन में मिक्स करेंगे और बहुत अच्छे जो मगध के लड्डू होते हैं ना, बोलते हैं मगज के लड्डू, एकदम बुरबुरेदार, मैं बिल्कुल सूजी मिक्स नहीं करूँगी और बहुत अच्छे बनते हैं। थोड़ा-सा इस टाइप से आप गला दीजिए बेसन को, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालना है। 2-3 चम्मच खाने वाली चम्मच से दूध ले लीजिए और 2 चम्मच उसमें घी मिक्स कर लीजिए और दोनों को अच्छे से फेंट लीजिए और उसके बाद बेसन में इस तरीके से मथ लीजिए। जैसे मैं मथ रही हूँ ना, इस तरीके से मथ के और इसको हम ढक के कम से कम 15 मिनट के लिए रखेंगे, जिससे कि बेसन अच्छे से सोक कर ले। तो बहुत अच्छे लड्डू बनकर तैयार होते हैं। ये एक ट्रिक है बेसन के लड्डू की, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ और बहुत अच्छे बनते भी हैं, पसंद भी करते हैं। तो बस इसको अब मैं ढक के रखूँगी अभी 15 मिनट के लिए और 15 मिनट बाद मैं वापस आई हूँ। तो ये मैं इसको फिर से एक बार हाथों से मथूँगी और इसको फिर से छानूँगी। एक बार तो हमने जब निकाला था तभी छान लिया था बेसन, और इसको एक बार हाथों से फिर से मथ के और फिर से छानूँगी मैं, उसके बाद हम इसको रोस्ट करेंगे। तो बस थोड़ी-सी मेहनत रहती है ये लड्डू बनाने में, लेकिन है ना बहुत अच्छे लड्डू बनकर तैयार होते हैं। इस ट्रिक के साथ कभी आप बनाइएगा, बहुत अच्छे लड्डू बनकर तैयार होंगे। तो अब बस यहाँ दूसरी थाली ले ली है मैंने, उसमें छानूँगी इसको और उसके बाद जो थोड़ा-सा मोटा-मोटा रह जाता है, इसमें थोड़े से गुठली जैसे रहते हैं ना बेसन के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम मिक्सर से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ जितना मुझसे चलनी से बनेगा अच्छे से छानते हुए दबा-दबा के, उतना मैं छान लूँगी और जितना रह जाएगा वो मैं मिक्सर में करूँगी अच्छे से और उसके बाद करूँगी रोस्ट। तो ये बेसन के लड्डू कल भोग के लिए बन रहे हैं और अभी मुझे और भी सामान बनाना है, लेकिन अब 10 दिन गणेश जी विराजमान रहेंगे, तो 10 दिन में उनको अलग-अलग भोग लगाती रहूँगी, तो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और चैनल पर नए हैं, आप देख रहे हैं, सबसे पहले रिक्वेस्ट मेरी यही रहती है कि प्लीज़ आप पूरा देखा कीजिए। देखिए ये इतना सा थोड़ा-सा मोटा-मोटा बच गया ना, इसको मैं मिक्सर में ग्राइंड करूँगी। तो वही कहने वाली मैं ये थी कि आप मेरा वीडियो प्लीज़ पूरा वॉच किया कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ये मैंने इसी कटोरी से 2 कटोरी बेसन लिया था ना, और सिर्फ़ मैंने 1 फुल कटोरी से भी कम घी लिया है और उसमें लड्डू बहुत अच्छे बन जाएँगे। और ये देखिए थोड़ा-थोड़ा करके मैं घी डालती गई और भूनती गई। तो अभी इस स्टेज पे है, अभी और भूनना है, लगभग मुझे आधा घंटे का टाइम लगा था। तो घी मैंने अच्छे से पूरा डाल दिया था और ये देखिए अब इसकी मतलब इस तरीके का हो जाता है और एकदम ब्राउन हो चुका है।
तो लगभग भुन चुका है ये पूरा। तो अब इसको निकालूँगी फिर से एक थाली में और इसको करूँगी ठंडा, क्योंकि इतने गर्म में अगर आप शक्कर डाल देंगे या बूरा डाल देंगे तो पूरा चिपक जाएगा, तो इसको ठंडा करके ही बनाना पड़ता है। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, ये मेरी रेसिपी है। आप लोगों को अच्छी लगे तो ज़रूर आप लोग भी बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में जाकर ज़रूर बताइएगा कैसी लगी ये रेसिपी दोस्तों आपको। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ लड्डू हमेशा। तो अब इसको करेंगे ठंडा थोड़ी देर, जब तक मैं करूँगी सब्ज़ी कट, क्योंकि डिनर की भी तैयारी करनी है मुझे। तो बस डिनर में बनाऊँगी मैं आज ककोरे की सब्ज़ी। ककोरे आप लोगों ने खाए हैं क्या? किस-किस ने खाए हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बड़े पसंद हैं। तो बस मैं अब यहाँ जाऊँगी सब्ज़ी कट करने और उसके बाद फिर आके लड्डुओं की तैयारी करूँगी, क्योंकि साथ-साथ डिनर भी बनता जाए तो ज़्यादा अच्छा है। काम जितनी ज़्यादा निपटते जाएँ और साथ ही साथ देखो किचन भी क्लीन करती जा रही हूँ, प्लेटफ़ॉर्म क्योंकि बहुत मेसी हो जाता है, छोटा-सा है ना मेरा प्लेटफ़ॉर्म इसलिए। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी कट कर ली, एक प्याज़ और हरी मिर्च का तड़का लगाऊँगी। एकदम सूखी मसालेदार सब्ज़ी बनाऊँगी, बहुत अच्छी टेस्टी। तो राई जीरे का तड़का लगा दिया मैंने, यहाँ प्याज़ हरी मिर्च रोस्ट करूँगी और इसके साथ ही साथ वो ककोरे डाल दूँगी और बाकी बेसिक मसाले डाल दूँगी। तो देखिए फिर से अब आते हैं लड्डू की रेसिपी पर। तो ये शक्कर नहीं है, ये है बूरा। मैंने बूरा मंगा के रखा था, बनाया नहीं है मैंने घर में। आधा किलो का पैकेट मंगा लिया था मैंने अभी हाल-फिलहाल के लिए, कि लड्डू में काम हो जाए। तो पूरा नहीं लगा है, उसमें 2 कटोरी बेसन था, तो 1 कटोरी के माप से मैंने बूरा मिक्स किया है इसमें। और बेसन पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ, हल्का-सा गरम है कि हाँ, मैं छू सकती हूँ, इतना गरम है बेसन। तो बूरा अच्छे से उसमें थोड़े गुठले रहते हैं ना, तो थोड़े से हाथ से मसल के अच्छे से मिक्स करूँगी। उसके बाद मैं लड्डू बांधूँगी। तो बूरे से ना एक अलग टेस्ट आता है, और अगर आप पिसी हुई शक्कर डालेंगे ना, उससे उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा बेसन के लड्डू में। अगर आप बूरा डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो अभी मैंने बहुत थोड़ी-सी क्वांटिटी में बनाए हैं, क्योंकि अभी बीच में मुझे सूजी के लड्डू भी बनाने हैं, उसकी भी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी कि वो मैं कैसे बनाती हूँ, सूजी और मैदा दोनों मिक्स करके। तो अभी बस इतने बनाए हैं कि हाँ, भगवान को 2-3 दिन इसका भोग लगेगा। तो यहाँ देखिए लड्डू हो गए रेडी, देख रहे हैं आप लोग कितने अच्छे बन रहे हैं, और वहाँ मेरी सब्ज़ी भी एकदम क्रिस्पी कुरकुरी बन रही है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।